गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर विकास शर्मा, डिविजनल प्रेसिडेंट ऑल JKNHM एसोसिएशन जम्मू डिवीज़न्स। जैसा कि हमने लेटर सर्कुलेट कर ही दिया है सभी ग्रुप्स में और सोशल मीडियाज़ पे और मीडिया हाउसेस में कि जो NHM एम्प्लॉयज़ हैं वो पिछले 15-18 साल से सफ़रर हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर, अपने हक को लेकर, और उन्होंने इसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद की है। हमने स्ट्राइक प्रोटेस्ट 2017 में भी किया था, 2015 में भी किया है। इसी तरीके से हमने पिछले दिनों में, जब से हमारी ये नई सरकार जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद हमने कंसर्न जो गवर्नमेंट है और इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो सरकार थी, उनसे भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। तो पिछले दिनों हम मिनिस्टर साहिबा से भी मिले थे इसी सिलसिले में, और मैडम को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, और कुछ MLAs ने, अपोजिशन के और सरकार के MLAs ने भी हमारा जो मुद्दा है वो असेंबली में उठाया है। तो मैडम की तरफ से बार बार एक ही जवाब आ रहा है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत काम करते हैं और ये सेंट्रल से जो है जब इनकी फंडिंग रिलीज़ होगी तो हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे। उसके लिए हमने थोड़े दिन पहले जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके माध्यम से भी और सोशल मीडियाज़ के माध्यम से भी, और वैसे भी पर्सनली मैडम को रिक्वेस्ट की थी कि मैडम, जम्मू कश्मीर एकमात्र स्टेट नहीं है जहां नेशनल हेल्थ मिशन लागू हुआ है। हमारे मुल्क में अराउंड 18 स्टेट्स में नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है, और हरियाणा ने आज से 10 साल पहले ही एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी क्रिएट कर दी थी। इसी तरीके से पंजाब ने कर दी है। अभी थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र में रेगुलराइजेशन जो NHM के कर दिया गया है। मणिपुर स्टेट ने लॉन्ग बैक अराउंड 6-7 ईयर्स पहले ही NHM एम्प्लॉयज़ को जो है रेगुलर कर दिया है। इसी तरीके से दिल्ली जो UT है उसने 100% हाइक की है सैलरी में NHM एम्प्लॉयज़ की। हमारे साथ बनी UT जो लद्दाख है वहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ की 100% हाइक हो गई है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है और बदनसीबी है कि जम्मू कश्मीर में हमारे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है। हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो आज भी 20-22 हज़ार रुपये ले रहा है अराउंड 18 साल काम करने के बाद, जबकि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला है कोविड के दौरान भी। इसी तरीके से हमारे ट्यूबरकुलोसिस में अभी कल परसों ही आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी साहब और मिशन डायरेक्टर साहब और हमारी सरकार को एक प्राइज़ मिला है TB मुक्त पंचायत का, और उसमें भी हमारे NTP के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पिछले 20-22 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी सारे लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया है। इसी तरीके से हमारे करीब 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिटायर हो गए हैं 65 साल इस सरकारी नौकरी, सो कॉल्ड सरकारी नौकरी करने के बाद, और वो बिल्कुल खाली हाथ अपने घरों पर गए हैं। हमारी सरकार से गुजारिश थी कि भाई आप हमें जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लाएं। हमारे लिए भी हम वो सारे काम करते हैं जो एक रेगुलर काउंटर पार्ट करता है, चाहे हमारा लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है, चाहे हमारी ANM मैडम है, चाहे मल्टीपर्पज़ हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बिल्कुल बराबर का काम करते हैं। और NHM के तकरीबन मुलाजिम जो है वो दूर दराज पहाड़ों के इलाकों में काम करते हैं, और इतना काम करने के बावजूद भी जब हमें 3 महीने बाद सैलरी मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी मुश्किल से जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। और हम बार बार अथॉरिटी से ये कह चुके हैं कि भाई हमारी सैलरी को लेकर, जब भी हम अपने HOD से बात करते हैं वो कहते हैं फाइनेंस में फंसा हुआ है। फाइनेंस वालों से बात करते हैं वो कहते हैं नहीं जनाब, आप डायरेक्टली आप यहाँ अप्रोच मत करिए, आप अपने लोअर लेवल ऑफिसर से बात करिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें दिसंबर की सैलरी फरवरी में मार्च में मिलती है, जनवरी की सैलरी अब शायद अप्रैल में मिलेगी। तो बड़ी बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि ईद पर भी जो है और इस माह रमज़ान में भी हमारे मुलाजिम बिना सैलरी के, बिना तनख्वाह के बैठे रहे। पीछे होली का फेस्टिवल हुआ है, ऐसे ही दिवाली के फेस्टिवल पे हर बार हमें हर डोर को जाके नॉक करना पड़ता है फॉर मेजर हॉनरियम ऑल्सो, जो कि हमें 10-20 हज़ार 22 हज़ार रुपये जो मिलता है उसके लिए भी हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं। और आप समझ सकते हैं, इसीलिए हमने एक डिसाइड किया है जम्मू डिवीज़न्स यूनियन ने कि हम शनिवार को 29 मार्च को 2 घंटे के लिए
तमाम ओपीडी सर्विसेज को सस्पेंड करेंगे। जो एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं वो 2 घंटे की पीसफुल पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे अपने अपने स्टेशंस के ऊपर। विदाउट हम की इमरजेंसी सर्विसेज को हम बहाल रखेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज हम बहाल रखेंगे और 2 घंटे की जो है एक तरह से गवर्नमेंट को एक अलर्ट देते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारे बारे में हमारी जॉब सिक्योरिटी को लेकर और हमारी रेगुलराइजेशन को लेकर और हमारी सैलरी को लेकर अगर इस तरीके की जो है इस तरीके की जो इरिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर चला आ रहा है वो हुआ तो हम इससे भी बड़े प्रोटेस्ट पे जाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम एनएचएम एम्प्लॉय से कि वो अपने अपने स्टेशन पे 2 घंटे के लिए ओपीडीसी सर्विसेज को बंद रखें। और जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी हम पोर्टल्स पे काम कर रहे हैं, सरकारी पोर्टल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी पोर्टल्स एनएचएम एम्प्लॉयज़ ही चला रहे हैं, चाहे वो यूविन है, चाहे वो आईडीएसपी है, चाहे वो निश्चय आईडी है, चाहे वो हमारा एनसीडी का पोर्टल है, चाहे हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर पोर्टल है, चाहे हमारा सीआरएस पोर्टल है। सारे पोर्टल्स को हम 2 घंटे के लिए बंद करेंगे और हम तमाम जम्मू डिवीजन्स की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे अपने अपने स्टेशन पे। थैंक यू सो मच।